वेलकम टू यू ऑल स्टूडेंट। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको लेक्चर नंबर 6। तो इसमें हमारा क्या टॉपिक हमारा जो है कम्युनिकेबल डिजीज़। तो इसमें हमारी एक डिजीज़ बची थी लेप्रोसी। फिर हम इसके बाद पढ़ाएंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो इसमें हमारी कौन कौन सी डिजीज़ हैं, हमारी कैंसर और ब्लाइंडनेस। दो हमारी किस चीज़ की हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की हैं। तो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कौन सी डिजीज़ है? कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो लेप्रोसी क्या होता है? लेप्रोसी कॉन्स्टिव एजेंट क्या है? ठीक है, तो लेप्रोसी इज ए क्रोनिक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है काज्ड बाय द माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, ये इसका जो कॉन्स्टिव एजेंट नेम जो है उसका क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक, ये अपना एक्शन सरफेस एरिया पे अपना एक्शन शो करता है, जैसे उंगलियों में कोढ़पन हो जाना। ठीक है, इसके बाद क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें क्या है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बॉडी कॉन्टैक्ट बिटवीन इन इन्फेक्शन पेशेंट एंड ए हेल्थी पर्सन। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में भी होता है, बॉडी के कांटेक्ट में भी होता है, एक दूसरे के आपस में मिलने से भी होता है ये रोग, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? कोढ़पन। बाय इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद द फैमिलीज सच एज द कंटामिनेटेड क्लॉथ एंड यूटिलाइज। ठीक है, फिर क्या है? ट्रांसमिशन बाय या तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है? एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, जैसे कि कोढ़पन, जैसे उंगलियों में कोढ़पन हो जाना। तो उसमें क्या होता है? इन्फेक्शन जब होता है तो उसमें पानी निकलता है। जब पानी निकलेगा तो किसी दूसरे व्यक्ति में के हाथों या पैरों में जब लग जाएगा तो ये वहाँ पे अपना एक्शन पूरी तरीके से शो करेगा। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? द बैसिलाई कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ब्रेस्टेड मिल्क ऑफ infected mother to their of infants। इसमें क्या होता है? जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे एक महिला है तो उसके मतलब ब्रेस्ट मिल्क में मतलब इन्फेक्शन है, तो उसका जो बच्चा होगा वो जब दूध पिएगा तो उसके अंदर मतलब फैलने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो इसमें क्या होता है? डिसफिंगर स्किन ऑफ शेयर्स, मतलब स्किन में क्या हो जाता है? धब्बे पड़ जाते हैं। धब्बे जब पड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे सड़ने लगता है, खाल वहाँ की जो मर जाती है, स्किन जो होती है वहाँ की डैमेज हो जाती है। लॉस ऑफ द फीलिंग्स, वो उंगली जो है वहाँ से मतलब काम करना बंद कर देती है। लैम्प एंड द पम्प्स, जो हमारा हाथ के जो नर्व हैं वो बंद हो जाती है। मसल्स वीकनेस, मतलब वहाँ की जितनी मसल्स हैं हाथ पैरों की वो अपने मतलब बहुत वीक हो जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा का ईयरली डिटेक्शन ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन कॉजेज, इन्फेक्टेड कॉजेज। फिर नेक्स्ट क्या है? आइसोलेट पेशेंट इन द देयर होम्स ऑफ हॉस्पिटल। किसी व्यक्ति को लेप्रोसी की डिजीज है, मतलब कोढ़पन की बीमारी है, तो उसे अलग एक कमरे में रखना चाहिए ना, या तो फिर हॉस्पिटल में उसे रखना चाहिए। द डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट क्लॉथ etc, उसके कपड़े को नहीं छूना चाहिए। शुड बी डिसइंफेक्टेड थॉरली, अवॉइड द कॉन्टैक्ट ऑफ द चिल्ड्रन विथ पेशेंट। ठीक है, वो जो जिस व्यक्ति को मतलब कोढ़पन की बीमारी हो, ठीक, तो उस बच्चों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों के पास में ले जाओगे तो बच्चों को भी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है? रिहेबिलिटेशन थेरेपी ऑफ द फॉरवर्ड ड्रग लाइक ऑफ द डिस्पर्जन इन्फॉर्मेशन। रिफम्पिसिन एक ड्रग आती है, और कोट्रिमाजोल भी आता है। क्लोफामाजिमीन आर यूज्ड, ये हम ड्रग यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लोकली हम मतलब परमानेंट हम कौन कौन सी? डैप्सोन हो गई, रिफम्पिसिन हो गई एंड क्लोफाजिमीन, ये हम ड्रग यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या? हेल्थ एजुकेशन ऑफ द पब्लिक रिगार्डिंग इफेक्टेड ऑफ डिजीज। उसे हम कहाँ रखते हैं? मतलब पब्लिक में ज़्यादा जैसे घनी बस्ती है या मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे हम
जिस व्यक्ति को कोढ़ होगा तो उसको वहाँ पे नहीं ले जाएंगे, उससे हम दूर रहेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, जिसे कम्युनिकेबल मतलब एक दूसरे के व्यक्ति से मतलब अटैच में फैलता नहीं है, ठीक है। जिस व्यक्ति को है तो उसी को रहेगा, सिर्फ दूसरे को ये नहीं फैलेगा, ठीक। तो क्या होता है कम्युनिकेबल डिजीज, दिस डिजीज व्हिच आर द ट्रांसमिटेड फ्रॉम मैन टू मैन एंड एनिमल टू एनिमल्स बट मे बी ऑफ द कॉल्ड ड्यू टू मल्टीपल रीजन आर द कॉल्ड एज नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एग्जाम्पल में जैसे हो गया कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई और लाइट ब्लाइंडनेस। फिर हमारा क्या है कैंसर। कैंसर होता क्या है, कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द हार्मोन्स एबनॉर्मल्स होता है। क्या होता है एबनॉर्मल्स एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल विद द एबिलिटी ऑफ इनवाइडेड एंड डिस्ट्रॉय इंजेक्टेड टिश्यू एंड इवन डिस्ट्रैक्ट ऑर्गन्स। मतलब जहाँ अपना एक्शन शो करता है कैंसर, तो वहाँ का जो ऑर्गन होता है और टिश्यू जो होता है, ठीक, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। डिस्ट्रॉय मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन जब हो जाएगा तो वो अपना एक्शन बहुत तेज़ी से शो करे। फिर इसके बाद कॉज ऑफ कैंसर क्या होते हैं, यूज ऑफ टोबैको मतलब तंबाकू खाने से भी होता है, लेड टू ऑफ कैंसर ऑफ लंग पैरोंक्स माउथ मतलब ये कहाँ कहाँ पे होता है, टोबैको खाने जैसे तंबाकू खाने से लंग्स में कैंसर हो सकता है, माउथ में कैंसर हो सकता है और फेरोक्सनेक्स में भी हो सकता है। यूज ऑफ एल्कोहल कॉजेज बाई लीवर कैंसर स्टमक कैंसर ये होता है। जैसे हम लोग जैसे अल्कोहल ज़्यादा लेंगे तो उससे काज क्या होगा, उससे काज ये होगा कि लीवर में कैंसर हो जाएगा, स्टमक में भी कैंसर हो जाएगा। फिर क्या होगा हाई डाइट लेड ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर मतलब ज़्यादा खाना खाओगे तब भी मतलब हर तरह का खाना खाओगे ज़्यादा तब भी वो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर लाइफ स्टाइल क्या होता है, लाइफ स्टाइल हैबिट्स कस्टम आल्सो हैव सम रिलेशन विद द कैंसर, ठीक। लाइफ स्टाइल हैबिट्स मतलब ज़्यादा लाइफ स्टाइल करोगे तब भी मतलब कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि स्टाइल को चेंज करना, ठीक है, जैसे स्किन है तो स्किन को हटा देना, ठीक है। मतलब बहुत लोग आजकल जैसे जो काले लोग होते हैं वो मतलब अपने गोरेपन के लिए मतलब बहुत सारे क्रीम का यूज करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने के बाद वो ठीक नहीं होता, तो इन्फेक्शन बड़ा हो जाता है, बढ़ने के बाद क्या होता है वहाँ का कैंसर बन जाता है, ठीक। और क्या होता है सनलाइट रेडिएशन इन द रिलेटेड टू ऑफ द स्किन कैंसर, ठीक है। इसमें क्या होता है ज़्यादा सनलाइट में रहोगे, सनलाइट रेडिएशन के थ्रू मतलब स्किन कैंसर भी होता है। एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन आल्सो ड्रॉपलेट कैंसर डेवलप कैंसर मतलब इसमें क्या होता है एयर पोल्यूशन से भी होता है, वाटर पोल्यूशन से भी कैंसर होता है। इसमें कौन सा कैंसर होता है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस प्रोड्यूस बाय ऑफ कैंसर ऑफ लीवर पे अपना अटैक करता है। जेनेटिक फैक्टर से क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ द डेवलपिंग कैंसर। यूज ऑफ ड्रग्स सच एज ओरल कंट्रासेप्टिव में बी ऑफ प्रोड्यूस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इन द फीमेल को होता है। कहाँ किसको होता है कंट्रासेप्टिव में भी होता है प्रोड्यूस ब्रेस्ट कैंसर इन द फीमेल्स मतलब ये औरतों को होता है। फिर इसका क्या होता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर। इसमें क्या है हमारे प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है कंट्रोल ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल कंज्यूमेशंस। इसमें क्या होता है कंट्रोल ऑफ द एयर एंड वाटर पोल्यूशन से भी होता है और इम्प्रूवमेंट ऑफ द पर्सनल हाइजीन्स रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन के थ्रू भी होता है। प्रोटेक्ट विद द होमवर्क ऑफ द इंडस्ट्रियल रिकॉग्निक केमिकल्स इम्यूनाइजेशन एजेंट ऑफ द हेपेटाइटिस बी वायरस भी होता है। फिर टेस्टिंग ऑफ फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक फॉर देयर इन द कैनोजेनिक एक्टिविटी के थ्रू भी फैलता है। ईयरली ऑफ डिटेक्शन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द precautionary lessons help of the low control of the carcinogens
कैंसर एजुकेशन में भी द हेल्प ऑफ द रिड्यूस ऑफ द चेंज ऑफ द कैंसर। ठीक है, जो एजुकेटेड लोग होते हैं उसको कैंसर को जिसे उसके कुछ लक्षण जिसे आए तो उसको उसका ट्रीटमेंट करने के बाद वो उसको ठीक कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग जो होते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, कैंसर ऑफ प्रिवेंशन, मतलब सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है, रजिस्टर्ड और रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंसर केसेस बाय हॉस्पिटल। जैसे कैंसर के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो हम जाते हैं पहले हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, फिर उसका इलाज करवाते हैं। अर्ली डिटेक्शन बाय द कैंसर स्क्रीनिंग, इसमें क्या होता है, कैंसर के कुछ लक्षण दिखते हैं, स्क्रीनिंग आ जाना, मतलब अपना एक्शन शो जब करता है तब। ठीक, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ द फैसिलिटीज शुड बी अवेलेबल टू ऑल कैंसर ऑफ पेशेंट। ए ट्रीटमेंट ऑफ फैसिलिटीज शुड बी अवेलेबल टू ऑल कैंसर पेशेंट, मतलब पूरी तरीके से उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करोगे तो क्या होगा, उस पेशेंट के पूरे शरीर में कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है क्या, ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस क्या होता है, जिसको बोलते हैं अंधापन। ये भी क्या होता है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। ये क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज के रिकमेंडेड बाय डेफिनेशन ऑफ द ब्लाइंडनेस एज द ब्लाइंडनेस इज इन द इनएबिलिटी टू काउंट ऑफ द फिंगर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। डिस्टेंस बना के रहना चाहिए 3 मीटर की दूरी बना के रहना चाहिए। ठीक, कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है, द डिजीज ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग ऑफ द ब्लाइंडनेस। और इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट 62.6% होता है इसमें। रिफ्रैक्टिव एरर इसमें क्या होता है, 19.7% होता है। ट्रैकोमा में ट्रैकोमा जैसे बीमारी है तो उसमें ये ब्लाइंडनेस नहीं होता है। ग्लूकोमा में 5.8% होने के चांसेस रहते हैं। कॉर्नियल प्रॉब्लम में 0.9% होने के चांसेस रहते हैं। फिर क्या है, आई ट्यूमर में क्या होता है, 4.7% इसमें भी रहता है होने के चांसेस। इंजुरी सर्जिकल में 1.2% रहता है, अदर केसेस में 5.1%। फिर इससे क्या था, पीपल वर्किंग ऑफ द फैक्ट्रीज, वर्कशॉप एंड वेल्डिंग प्रोसेसेस आर द एबल ऑफ द कॉज बाय आई इंजरी। ये आई इंजरी कहाँ से होता है, जैसे वर्कशॉप पे, ठीक, और फैक्ट्रीज में भी हो सकता है और बिल्डिंग करने से भी हो सकता है। आई इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हो सकते हैं। फिर क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सपोजर टू ऑफ द रेडिएशन। तो इसमें क्या होता है, एक्सरे और यूवी रे जो होती है, अल्ट्रावायलेट रे जो होती है, कैन बी लेड टू आई इंजरी, इसमें भी होती है। एक्सरे से भी हो जाता है आई इंजरी और अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू हो जाता है। फिर क्या होता है, कॉन्ग्रेशनल डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम आल्सो प्रोड्यूस द ब्लाइंडनेस, इसके थ्रू भी होता है ब्लाइंडनेस। जैसे हाइपरटेंशन की डिजीज है, ठीक, बीमारी है, तो उसमें भी ब्लाइंडनेस हो जाएगा। डायबिटीज की बीमारी है तब भी ब्लाइंडनेस होने के चांसेस हो जाएगा। सेवरल बर्न एंट्री ऑफ द स्टोरेज ऑफ द इरिटेंट लाइक ऑफ द एस्ट्रिक में भी कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस, मतलब जैसे आंखों में कुछ भी एस्ट्रिक चीज डालोगे तो उससे क्या होता है, ब्लाइंडनेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, इसके बचाव के लिए हम क्या करेंगे, इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन्स ऑफ द आई, हम अच्छा सा खाएंगे, ठीक है, अच्छी सामान को हम यूज करेंगे, तब क्या होगा, ब्लाइंडनेस नहीं होगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ डिजीज, ठीक है, जैसे हमारे आँखों में कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, जैसे आंखों में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका हम ट्रीटमेंट कर लेंगे, है ना, प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। जब हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आँख से नहीं दिखेगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगा। पर्सन वर्किंग ऑफ द फैक्ट्रीज, वेल्डिंग्स आर प्रोवाइडिंग
विद विटामिन ए की वजह से भी ए होता है, विटामिन ए सोल्यूशन, टेट्रा साइक्लिन ऑइंटमेंट आता है और आई बैंडेज भी आता है इसमें लगाने के लिए। कैम्प्स कैन बी ऑफ द कॉन्ग्रेनाइज्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन एट विलेज। आई बैंक आर आल्सो अवेलेबल फॉर आई डोनेशन। ठीक है, इसमें आई बैंक में क्या होता है, आप अवेलेबल फॉर आई डोनेशन मतलब अपनी आँख को दूसरे को दे सकते हो। एजुकेशन ऑफ द ब्लाइंड इन द ब्लाइंड स्कूल, इसमें भी होते हैं, ब्लाइंड स्कूल भी होते हैं और एजुकेट मतलब जो लोग ब्लाइंडनेस जो होते हैं उनको दिखाई नहीं देता उनके भी स्कूल होते हैं, उनको अक्षरों से मतलब समझाया जाता है उंगली पकड़ पकड़ के। फिर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडेज, इसमें क्या ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द अवॉइडेड ब्लाइंडनेस फ्रंट टेबल ऑफ द कॉर्बेल हैज बीन ग्रैंड ऑफ द रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग टू ऑफ द रिसेंट ईयर। इसमें क्या होता है, कंपोनेंट्स फॉर द एक्शन ऑफ द NHP, इनिशियल असेसमेंट आता है, इवैल्यूएशन आता है, मेथड ऑफ इंटरवेंशन आता है, लॉन्ग टर्म ऑफ द मेजर्स। फिर हमारा क्या है, हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन क्या होता है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन द हाइपर टेंशन इज द एडल्ट एज सिस्टोलिक प्रेशर, मतलब जो एडल्ट लोग होते हैं उनका सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है एक्यूट और ग्रेटर देन 160 mm हीमोग्लोबिन। एंड डायस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, इक्वल टू जनरेटर देन 95 mm हीमोग्लोबिन। फिर नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन में एसेंशियल ऑफ हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन को किस नाम से बोलते हैं, एसेंशियल हाइपरटेंशन के नाम से भी बोलते हैं, जाना जा सकता है। इट इज द टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन ऑफ विच द स्ट्रेट कॉज इज नॉट नाउ बट देयर इज द जनरली ऑफ द नर्विंग ऑफ ब्लड वेसल्स की वजह से हाइपरटेंशन बढ़ता है। ठीक, सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होता है, इट में बी कॉज ड्यू टू सेकेंडरी डिसऑर्डर्स लाइक रीनल डिसऑर्डर। जब सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन कब होता है, जब हमारा रीनल डिसऑर्डर जब हो जाता है या एंडोक्राइन डिसऑर्डर जब हो जाता है तभी सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। जैसे कि टैक्सोनोमिया और प्रेगनेंसी के समय भी होता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, रिस्क फैक्टर से क्या होते हैं, रीनल डिसऑर्डर की वजह से होता है हाइपरटेंशन, एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से होता है, एज और जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी होता है। क्या होता है, हाइपरटेंशन। ओबेसिटी, हाई सॉल्ट इंटेक्ट की वजह से भी होता है। कंसुपेशन ऑफ फैटी डाइट, कंसुपेशन ऑफ एल्कोहल के लेने से भी होता है और फैटी डाइट भी खाने से भी होता है। ठीक है, हाइपरटेंशन। लैक ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग करने से भी होता है। नेक्सिटी ऑफ द स्ट्रेन मतलब तनाव, ज़्यादा तनाव लोगे शरीर में तब भी हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा, मतलब टेंशन ज़्यादा करोगे तब भी हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, कंपोजिशन ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव की वजह से भी होता है। नोज एंड हैंडलिंग ऑफ वेरिएटिंग टूल्स की वजह से भी होता है। इसमें देखो हमारा जो फिगर जो हमने समझाया है, स्ट्रोक का मतलब दिमागी टेंशन, विजन ऑफ लॉस, ठीक है, आँखों से ना दिखाई देना, ठीक है, तब भी हाइपरटेंशन बढ़ सकता है। हार्ट फेलियर जब होगा तब भी हाइपरटेंशन होगा। हार्ट अटैक की वजह से भी हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा। किडनी डिस्टेंस ऑफ द फेलियर मतलब किडनी आपकी फेल हो जाएगी तब भी हार्ट अटैक आ जाएगा। सेक्सुअल डिसफंक्शन
की वजह से भी हो सकता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन, इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फैट एंड डाइट की वजह से नहीं होगा। रिड्यूस बाय द वेट बाय प्रमोटिंग ऑफ द एक्सरसाइज, रिड्यूस बाय अल्कोहल कंपोजिशन एंड स्मोकिंग, ये कम करना चाहिए तभी मतलब नहीं होगा। रिड्यूस इनटेक ऑफ सॉल्ट, अवॉइड स्ट्रेन टेंशन etc, मतलब ज़्यादा नमक नहीं खाओगे तब भी नहीं होगा हाइपरटेंशन, मतलब कम खाना चाहिए, ठीक। और अवॉइड क्या क्या चीज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए मतलब स्ट्रेन, मतलब अपने शरीर में मतलब ज़्यादा तनाव ना, टेंशन ना बनाए, ठीक है। टेंशन बनाओगे तब भी हो जाएगा हाइपरटेंशन। अवॉइड द कंपोजिशन ऑफ द एक्सेस ओरल कंट्रासेप्टिव से भी ये हाइपरटेंशन हो सकता है। ईयरली डिटेक्शन एंड द ट्रीटमेंट, जैसे कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका हम तुरंत क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। हेल्थ एजुकेशन एंड सेल्फ केयर, मतलब अपने आप को हम खुद ही सेल्फ करेंगे, मतलब खुद ही समझेंगे तभी हम समझ पाएंगे, अन्यथा हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा दिया गया है जैसे ब्लड प्रेशर कैसे कैसे होता है, ठीक। सोशल फैक्टर्स से भी होता है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की वजह से भी होता है, फूड और वाटर सॉइल की वजह से भी होता है ब्लड प्रेशर, और क्या होता है पॉल्यूशन नेचुरल डिसऑर्डर की वजह से भी होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, हाउस फूड निगेबर हुड की वजह से होता है, सोशल फैक्टर्स की वजह से भी होता है। तो इतना समझ में आ गया। और बाकी जो हम देंगे सेशनल असाइनमेंट के लिए जो हम क्वेश्चन देंगे वो हम उसमें हम दे देंगे बॉक्स में, डिटेक्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे क्वेश्चन।